हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीकेजी क्लासेस के चैनल पे। आज हम क्लास 8th से चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसका फर्स्ट वीडियो है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक पे। ठीक, इससे पहले हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। किस टाइप से देखना था, किस टाइप से हो गए थे, प्रॉपर वे में देख लिए थे। ठीक है, अगर आपने वॉच नहीं करे तो वो 7 चैप्टर्स हमारे प्ले लिस्ट से जाके आप विजिट कर सकते हैं 1 by 1। ठीक है, चलिए कंपेयरिंग क्वांटिटी, ये सेम चैप्टर आप 7th क्लास में रीड कर चुके हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटी आपने देखा है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर बढ़ा के आपको 8th क्लास में पूछा गया। यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट, एसआई रेशियो के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक और नई चीज़ ऐड हो जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा आपको टफ भी लगता है लेकिन वो इजी होता है। अगर आप उसके फार्मूलेस को ध्यान से कैरी कर ले, एक बार समझ ले कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, देन आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि अप्लाई ही करना है। बाकी तो अगर आपको फार्मूला मिल गया तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई है, बाकी सब आपको आता है। सिर्फ आपको फार्मूला सही जगह अप्लाई करते आना चाहिए, बस। चलिए हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। आज इस वाले वीडियो में हम रेशियो, परसेंटेज और डिस्काउंट के बारे में देखेंगे, किस टाइप से होता है, जहाँ तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में जहाँ तक कंप्लीट हो जाए वहाँ तक देख लेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेशियो से। पहला टॉपिक है रेशियो। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेशियो, परसेंटेज मैं जो बताऊँगा ना अभी थोड़ा इनिशियली, वो हमने 7th क्लास में, 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से हमें आता है, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद जो डिस्काउंट बताऊंगा वो नया होगा आपके लिए। चलिए रेशियो की बात करें तो रेशियो सिंपल वर्ड्स में ये है कि हाउ टू कंपेयर टू क्वांटिटी। ठीक है, हाउ टू कंपेयर टू क्वांटिटी, तो ये एक तरीका हुआ। तो हमने क्या पूछा, हम कैसे दो क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते, तो उसमें से एक तरीका है रेशियो निकाल के। कौन किससे ज़्यादा है ये क्या बताता है, रेशियो बताता है। कौन कितना कम है ये कौन बताता है, रेशियो बताता है। ठीक है, कैसे बताता है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया। मैंने बोला कि एक क्या है, टाइगर है, एक क्या है, टाइगर, टी फॉर टाइगर, और एक क्या है, मैन, एम फॉर मैन। दोनों क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक की स्पीड है, टाइगर की स्पीड क्या है, मैंने बोल दिया कि 60 किलोमीटर पर आवर है। टाइगर की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। मैन की स्पीड जो है कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। अब दूर से देखने पर किसकी ज़्यादा है, दिख रही है 60 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। टाइगर की स्पीड एज कंपेयर टू मैन क्या है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है ये क्या बताएगा, रेशियो। कैसे, तो देखो मैंने टाइगर के रिस्पेक्ट में रेशियो निकाला मैन का, तो ये हो गया 60 रेशियो 20। किलोमीटर पर आवर दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल होने से क्या हुआ, ये नंबर रह गया। क्या है, ओनली नंबर। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि रेशियो जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, मतलब उसकी यूनिट नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं नंबर की कोई यूनिट है नहीं, लेकिन जैसे ही हमने स्पीड लिखा था तो यहाँ किलोमीटर पर आवर आ गया था। लेकिन जैसे ही हमने रेशियो लिया तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए और इनकी क्या है, यूनिट नहीं है। मतलब रेशियो हैव नो यूनिट। कोई सा भी आपने रेशियो निकाला मतलब उसकी यूनिट नहीं होगी। चलिए अब देखिए, इसको देखते हैं, ये कैंसल आउट होगा, ठीक है, डिवाइड होगा। हमें पता है सब, इसको 60/20 लिखते हैं, 0 से 0 कैंसिल होता है, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम। हमारे पास 3/1 आता है और रेशियो कितना आता है, 3:1। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, इसका मीनिंग क्या है। निकालना तो कोई भी बता देगा आपको, निकालना तो सबसे इजी है, रेशियो को निकालना सबसे इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम यूनिट में लाओ, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। मेन चीज़ इसका मीनिंग क्या है, जो सेकेंड क्वांटिटी है उससे ट्रिपल है फर्स्ट क्वांटिटी। क्या है, ट्रिपल है। तो देखिए मेन की स्पीड जो है उससे 3 गुना
ट्रिपल टाइम्स, 3 टाइम्स ज़्यादा है किसकी स्पीड, टाइगर की स्पीड। तो देखिए अगर मेन की स्पीड 1 किलोमीटर है तो टाइगर की 3 किलोमीटर होगी। अगर मेन की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है तो टाइगर की 6 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर मेन की 3 किलोमीटर पर आवर है तो टाइगर की 9 किलोमीटर पर आवर होगी। 3 टाइम्स है ना, क्वांटिटी क्या है, 3 टाइम्स है। तो रेशियो ये बता रहा है कि एक क्वांटिटी जो है 1 है तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो 3 टाइम्स होगी उससे। कितनी होगी, 3 टाइम्स। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अदरवाइज हमारे लिए तो बहुत सिंपल है, रेशियो बनाना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया बहुत सिंपल सा, ₹5 to 50 पैसे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस बहुत सिंपल। ये देखो दो अलग अलग यूनिट है, 1 रुपये से 1 पैसा, इसको 1 यूनिट में कर दो। और हमेशा हम छोटी वाली यूनिट में चेंज करते हैं। कौन सी यूनिट, छोटी वाली। छोटा कौन है, रुपीस की पैसा, पैसा है तो रुपीस को किस में चेंज करेंगे, पैसे में। तो 500 आ गया। 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। ये बात क्लियर है आपको, ठीक। तो ये पैसे में आ गया 250 पैसे। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब क्या करना है, रेशियो लेना है। तो 500 अपॉन में क्या आ गया, 50। पहले क्वांटिटी ऊपर, बाद वाली क्वांटिटी नीचे। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। कितना आ गया, 0 0 कैंसिल, 5 1 और ये 10/1। इसको रेशियो में कैसे लिखते हैं, 10:1, 10:1। दिस इज आवर आंसर। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और ये इसका मीनिंग है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, व्हाई टू फाइंड रेशियो। क्यों फाइंड करते हैं रेशियो, कंपेयर करने के लिए। वन ऑफ द कंपेयरिंग मेथड क्या है, कंपेयरिंग मेथड है। हम किसी भी दो क्वांटिटीज को क्या करते हैं, विच हैव सिमिलर, ठीक है, सिमिलर होना चाहिए। किलोमीटर किलोमीटर, लेंथ लेंथ, पता चला लेंथ की बात कर रहे हो और स्पीड की बात करने लग जाते। तो दो डिफरेंट क्वांटिटी है, दो सिमिलर क्वांटिटी को हम कंपेयर करने के यूज में लाते हैं रेशियो। एक तो रेशियो हो गया, रेशियो कैसे सॉल्व करते, कैसे निकालते, ये मैंने बता दिया, ठीक है। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो बहुत इजी है। तो देखो ये फ्रैक्शन टू रेशियो था, अगर इसको ही चेंज करना तो देखो जो पहली क्वांटिटी है वो न्यूमरेटर होती है, बाद वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर होती है। बात ही क्लियर हो गई। फर्स्ट न्यूमरेटर, सेकेंड वन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू रख दो, डिनोमिनेटर की वैल्यू रख दो, वी हैव फ्रैक्शन चेंज। रेशियो से हमने किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। चलिए ठीक, ये पहला कन्वर्जेशन है, रेशियो को समझ लिया। कंपेयरिंग क्वांटिटी पहला टाइप है कंपेयरिंग का, ठीक है। हम सेकेंड वन देखते हैं, जो हम पहले से रीड कर चुके हैं, जानते हैं अच्छे से, क्या है, परसेंटेज। देन मैं बता दूंगा कि हाउ टू कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज, या परसेंटेज टू अनदर क्वांटिटी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने, परसेंटेज बोला सर। क्या बोला, परसेंटेज। रिप्रेजेंट क्वांटिटी इन हंड्रेड्स। हम कितने में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हंड्रेड्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई सी भी क्वांटिटी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी छोटी भी हो, उसको रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं, 1 से लेकर 100 में, 0 और 100 के बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या मिला, हमें ये पता चलेगा कि वो क्वांटिटी कितनी है, 50% है, 60% है, मैक्सिमम है, फुल है, 100 आ गया, मतलब पूरी क्वांटिटी है। कितनी है, पूरी क्वांटिटी। जनरल एग्जांपल से समझे, हमारे पास एक बड़ा सा केक है, ठीक है। बड़ा सा केक है तो पूरा केक है, ऐसा तो नहीं कि दुकान से आधा केक लाए होंगे, आधा तो लाए नहीं, पूरा लाए। फुल केक है मतलब कि 100% है। अभी कितना है, 100%। उसमें से एक पीस खा गए, मतलब कि वो 20 पार्ट था। कितना पीस था, 20%। तो 20% पीस क्या है, खा गए, बाकी रिमेनिंग 80% क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से ये कंपेयरिंग करने के काम में आता है। देखते से पता चल जाता है, परसेंटेज में देखते से पता चल जाता है कि क्वांटिटी कितनी है और कितनी नहीं है, ठीक है। चलिए वो आप धीरे धीरे यूज़ करने पर आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से। हम तो डायरेक्ट टू द पॉइंट चलते हैं। परसेंटेज 100 में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है।
परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको फ्रैक्शन मिलना चाहिए। क्या चाहिए? फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, आपको कोई सा भी फ्रैक्शन है, डायरेक्ट कन्वर्जेशन बता रहा हूँ। फ्रैक्शन परसेंटेज तो मैंने बता दिया है कि आपको हंड्रेड्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 0 to 100s, इस कोई सा भी हो, आपके मार्क्स की बात करें तो टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 500 या 600 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। उसमें से आप 400, 490, 450, 360 इस टाइप के मार्क्स लाते हैं। ठीक है, तो उसको कंपेयर करना ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू हंड्रेड्स के। उसमें अगर हंड्रेड्स में रहेगा तो आप सिर्फ एक हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उसके ज़्यादा मार्क्स, जिसके कम होंगे उसके कम मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग आप कॉन्सेप्ट को समझ गए। हम डायरेक्ट आ जाते हैं कन्वर्जेशन पे, हाउ टू कन्वर्ट। अब यहाँ देखिए, एनी क्वांटिटी, ठीक है, जो दूसरी पार्ट्स में, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो या फिर रेशियो में हो, उन क्वांटिटीज को एनी क्वांटिटीज इनटू परसेंटेज। ये क्या साइन है? परसेंटेज का। आपको पता है 8th में आप सब पढ़ चुके हैं, 7th में आपने पूरा चैप्टर ही इन दोनों पर बेसिस पढ़ा हुआ है। ठीक है, 8th में तो सिर्फ इसका बेसिक है, सिर्फ आपको समझने के लिए कि आपको रिकॉल हो जाए। परसेंटेज का साइन है। एनी क्वांटिटी, फ्रैक्शन हो सकता है, रेशियो हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, उसको किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। बहुत सिंपल सा रूल आपको गिवन है। क्या गिवन है? 3/4। एक क्या है? फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय 100। किस में चेंज कर रहे हैं? परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज का साइन ये कैंसल हो गया, 4 और 100, 25 टाइम। 4 से कैंसिल करा मैंने। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 25 कितना? 75%। कितना आ गया आंसर? 75%। ठीक, 3/4 फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? 75% को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्रैक्शन को चेंज करा हमने, किसको चेंज करा? फ्रैक्शन को चेंज करा है। अब आपको रेशियो दिया होता, यही बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए रेशियो कैसा दिया होगा। रेशियो दिया है मतलब कैसा दिया है? 3/4। एक ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो कि कैसे वैल्यू आती है, कैसे चेंज कर रहे। 3/4 में लिखा हुआ है, 3/4। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, कितना हो गया? 3/4। अब इसको किस में चेंज करना है? सिंपल, परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या करते हैं? ओनली मल्टीप्लाई 100 एंड परसेंटेज साइन। दिस विल बी कैंसल बाय 25, मल्टीप्लाई 3 into 25 इज इक्वल टू 75। कितना आ गया? 75%। अब देखो यहाँ से इतनी मेथड तो मैंने पहले ही परफॉर्म करी थी, मतलब ये तो मेथड सेम है, लेकिन हमने क्या बोला? पहले रेशियो में दिया था, तो रेशियो को किस में चेंज कर दिया? फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो फ्रैक्शन में चेंज करना तो आता है, बहुत सिंपल सा है। सिर्फ पहली वैल्यू न्यूमरेटर में लिख दो, बाद वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख दो। ठीक है, कैंसल आउट करके हमारा आंसर आ गया। बात ही क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर 0.6 ये लिखा हुआ है। अब ये नंबर क्या है? डेसिमल नंबर है, 0.75। समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। आंसर वही लाऊंगा मैं, 75 ही लाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। एक बार आपको फ्रैक्शन में दिया था, एक बार रेशियो में दिया है, एक बार मैंने किस में दे दिया? डेसिमल में। 0.75 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 0.75। अब इस डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। तो क्या करना है? बहुत सिंपल है ये वाला। तो पॉइंट हटा दो सर, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचा? 75। अब इसकी क्या मेथड है? बहुत सिंपल, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे आ जाते हैं। तो 1 2 2 डिजिट नीचे, कितना? 2 0, तो 75/100। अब ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। क्या आ गया? फ्रैक्शन। इसको किस में चेंज करना है? परसेंटेज। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। कैंसल आउट द 100, वी गेट 75। आई होप कि आपको तीनों मेथड क्लियर हो गई है, किस टाइप से हम किसी भी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में
ओनली मल्टीप्लाई बाय 100। किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। अगर आपको परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज इनटू एनी अदर क्वांटिटी, परसेंटेज से चेंज करना है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रेशियो में चेंज करना है तो क्या करेंगे? उसके लिए भी बहुत सिंपल सा है। जो मल्टीप्लाई करा था उसको हटा दो। हटाएंगे किससे? मल्टीप्लाई को डिवाइड से हटाएंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करा? 100 से। डिवाइड बाय 100। बात क्लियर हो गया बात। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको लिखा था 25%, क्या लिखा है? 25% लिखा हुआ है सर। क्या करना है? ये परसेंटेज साइन हटाओ क्योंकि हम तो चेंज कर रहे हैं। परसेंटेज साइन हटाओ, डिवाइड बाय 100 कर दो। क्या कर दो? डिवाइड बाय 100। हो गया? हो गया चेंज। ये 1 टाइम हियर बी 4, 1/4, दिस इज फ्रैक्शन। मतलब हमने किसी भी क्वांटिटी को किस में चेंज कर दिया? फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। फ्रैक्शन में नहीं करना था सर, हमें डेसिमल में करना है। फ्रैक्शन में समझ में आ गया, हमें तो डेसिमल में करना है, तो डेसिमल में डायरेक्ट कर दो। ये क्या निकला? 25/100 निकला था। ये निकला था ना, यहाँ से यहाँ। ये फ्रैक्शन के लिए, ये डेसिमल के लिए बता रहा हूँ। 25/100 निकला था ना। 100 से अब डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डेसिमल लगा दो। डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लगा दो? डेसिमल। कैंसल आउट मत करो। कैसे करेंगे? जितने जीरो नीचे होते उतने डिजिट ऊपर काउंट कर लो और आगे पॉइंट लगा दो सर। आंसर आ गया हमारा। क्या आ गया? 25 इधर आ गया और ये 0, तो 0.25 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये पता है सब आपको आता है। डेसिमल हमने 6th और 7th में पढ़ा है। उसमें बताते हैं कि अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतनी डिजिट ऊपर काउंट कर लो। नीचे 2 0, 1 2 काउंट हो गई, उसके आगे पॉइंट आ गया। ये हमारा हो गया। सर इसको रेशियो में लिखना था। किस में चेंज करना है? रेशियो में। तो रेशियो में चेंज करना है तो आपको फ्रैक्शन तो निकालना है। फ्रैक्शन को किस में चेंज कर दो? रेशियो में। कैसे करते हैं? 1/4 है, ऊपर वाली वैल्यू पहले, बीच में इस 2 का साइन और नीचे वाली वैल्यू बाद में, तो ये चेंज हो गया। मतलब कि आपको 2 स्टेप में सारी चीज़ें हो जाएगी। ये 2 स्टेप करी डेसिमल के लिए, इस टाइप से ओनली पॉइंट लगा दिया। और आपको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसको कैंसल आउट कर दो, फ्रैक्शन आ गया। और फ्रैक्शन से फिर किस में कर दो? रेशियो में चेंज कर दो। तो आई होप कि आप सभी लोग परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ गए कि परसेंटेज होता क्या है। वी आर रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी इन हंड्रेड्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी क्वांटिटी, बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को हमने कहाँ रिप्रेजेंट कर दिया? हंड्रेड्स में। व्हाई? बिकॉज वी आर कंपेयर इजीली देन अदर वेज। दूसरे तरीके से कंपैरिजन टफ है एज कंपेयर टू दिस मेथड। ठीक है, इसमें हंड्रेड्स में आ जाएगा तो कोई सी भी क्वांटिटी हंड्रेड्स में लिखी रहेगी तो हम फटाक से पहचान जाएंगे कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब जैसे कि आपको बोल दिया है कि आपके पास स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं और सभी के मार्क्स 600 में से, तो कंपेयर करना टफ होगा ना। एक एक को सोचना पड़ेगा कि 335 है, 345 है, तो सोचना पड़ेगा कौन बड़ा कौन सोचना पड़ेगा 2 सेकंड के लिए तो सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हंड्रेड्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि देखते से पता चल जाएगा आपको कि ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि 100 से हमारे स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, और ज़्यादा नंबर्स लेंगे तो स्पीड कम होगी। आई होप कि वो समझ गए आप। ये मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्कूल्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली इस बेस पे, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। चलिए ठीक, हम आगे डिस्काउंट के बारे में देखते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, किस टाइप से हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। बहुत सिंपल सा है। आप जनरली मार्केट में जाते हैं ना तो बोलते हैं ना, जैसे कि आप जीन्स खरीदने गए, जाते सभी जाते, और दुकानदार बोलता है सर आप 700 की जीन्स है। कितने की जीन्स है? 700 की। सर इस पे लेस हो जाएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा? 10% का। तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो ऐसा सॉरी बोल रहे हैं कि आपको 10% पे करना है। 10%
नहीं पे करना है, इसमें से 10% माइनस हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है? एक होता है मार्क्ड प्राइस, और एक होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। दोनों को, तीनों को समझ लेते हैं, फिर हम डिस्काउंट पे डिस्कस करेंगे। पहले तो आप मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस समझिए। मार्क्ड प्राइस क्या है? ठीक है, जो उसके ऊपर लिखी हुई है, जितने में वो जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को दे रहा है, जितने में बताई उसने। जैसे कि आप गए, चलो आप आपके पहचान वाले की दुकान पे गए, कोई पहचान वाला था उसकी दुकान थी, तो गए दही या फिर आप मान लीजिए कि क्या लेने चले गए, चॉकलेट लेने चले गए। क्या लेने चले गए? चॉकलेट, ठीक है। सिल्क लेने चले गए। एडवर्टाइजमेंट नहीं है ये कोई, मैंने तो एक जनरल एग्जांपल, किटकैट ले लो, कोई सी भी ले लो चॉकलेट। चॉकलेट आप जानो कौन सी ले रहे हैं, मैं तो बोल दिया चॉकलेट ले रहे हैं, ठीक है। चॉकलेट लेने गए, चॉकलेट पे लिखे थे प्राइस 50 रुपीज़। कितना प्राइस था? 50 रुपीज़, ठीक है। तो ये मार्क्ड प्राइस हुई अपने लिए। क्या हुई? मार्क्ड प्राइस। या फिर वो बोलता है कि 50 रुपीज़ की है, या फिर 48 रुपीज़ की है, तो हमारे लिए 48 क्या होगा? मार्क्ड प्राइस हो गया, जितने में वो शॉपकीपर दे रहा है, ठीक है। बात के लिए अब पहचान वाले की दुकान थी, तो पहचान वाले की दुकान ने बोला कि चल बेटा तू 5 रुपये कम दे देना, पहचान का है तो। मामा काका की दुकान थी, तो 5 रुपये क्या कर दिए? डिस्काउंट। जितने में उसको आई उतने में उसने दे दी, तो 5 रुपये कम कर दिए, तो ये 5 रुपये क्या है आपके लिए? डिस्काउंट है। क्या दिया? डिस्काउंट दिया 5 रुपये का, ठीक। अब आपको कितने में पड़ी? 5 रुपये कम कर दो, 45 रुपीज़। तो आपको कितने में आई? वो क्या है आपके लिए? सेलिंग प्राइस। उस शॉपकीपर के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस उसके ऊपर लिखी हुई है, या फिर वो जितने में दे उसके ऊपर लिखी हुई प्राइस को हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। और जितना कम करता है वो शॉपकीपर, जितना डिस्काउंट है, जितना कम कर रहा है, जितनी पैसे कम कर रहा है मार्क्ड प्राइस से, वो हमारे लिए डिस्काउंट हो गया, तो 5 रुपये डिस्काउंट। और जितने में हमने खरीदी, जितना हमने लास्ट पेमेंट करा, लास्ट में भाव ताव करके हमने लास्ट पेमेंट जो करा, वो क्या हो गया हमारे लिए? सेलिंग प्राइस। इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि ये बात समझ में आ गई, मार्क्ड प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस कब निकलती है, डिस्काउंट क्या है। उसके बाद चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल से बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है मार्क्ड प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। मैं बोला था हम जीन्स खरीदने गए। क्या खरीदने गए? जीन्स खरीदने गए। वो 700 रुपये की थी। कितने की थी? 700 रुपये की, ठीक है। जीन्स कितने की? 700 रुपये की, ठीक। दुकानदार से हमने भाव ताव कर लिया। भाव ताव करते, मार्क्ड प्राइस कितनी है? 700 रुपये। हमने भाव ताव कर लिया, नहीं भैया हम तो इतने नहीं देंगे, हम तो कहीं नहीं, हमको नहीं पता, हम तो बहुत बार आपके पास आते हैं, हर बार आते, इतना कहीं नहीं देंगे, 700 ज़्यादा हो गए, हम तो आपको 600 रुपये देंगे या 620। भाव ताव करके कितना हो गया? सॉरी, कितना बोल दिया? 620 रुपये। कितने बोले? 620। कम कितने हो गए? 700 से कितने कम कर दिए? 80 रुपीज़ कम कर दिए, तो ठीक है। तो 80 रुपीज़ कहाँ आ गए? डिस्काउंट में। 80 रुपीज़ क्या आ गए? डिस्काउंट में। 80 रुपीज़ उसने कम कर दी, वो डिस्काउंट हो गया। और हमें वो जीन्स कितने में पड़ी? 620 में। तो 620 रुपीज़ हमारे लिए क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। उस शॉपकीपर के लिए क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। इतने में वो लास्ट पेमेंट दे रहा है, हमने उतना पे करा। ये लिख लेते हाउ टू पे, ठीक है। या फिर लास्ट में पूछ लेते हैं कि एट द एंड व्हाट विनोद पे, मतलब कि कोई भी बोल दिया नाम, विनोद ने कितना पे करा, या सीमा हाउ मच पे इन लास्ट, ठीक है। तो लास्ट में पूछा ना, तो कितना पे करा? 620 करा पे, ठीक है। तो ये बात होती है। तो आई होप कि आपको डिस्काउंट, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में अंतर समझ में आ गया है। अब देखिए एक फार्मूला, ठीक है। अगर मैं 50 में से 5 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 45, ठीक है। 700 माइनस 80 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 620। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर
50 माइनस 5 कितना 45, 700 माइनस 80 कितना 620। अब देखिए ये क्या है, ये मार्क्ड प्राइस है, इसको मैं एमपी लिखते हैं, सिंबल क्या बनाते हैं एमपी, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसको आपको पता है एसपी होता है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है एमपी है मार्क्ड प्राइस, माइनस ये क्या है डिस्काउंट, इजिकल टू क्या होता है, ये क्या है दोनों क्या है सेलिंग प्राइस है एसपी। अगर आप मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट निकाल दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगी, क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस। अब ये फार्मूला हो गया, ये हमारे लिए फार्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्या हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया ये। अब इससे हम कुछ भी फाइंड कर लो, या तो अगर मार्क्ड प्राइस पूछिए मार्क्ड प्राइस निकाल लो, मार्क्ड प्राइस के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट को उधर शिफ्ट कर दो एसपी प्लस डिस्काउंट, जितना आपने पे करा जितने में उसने सेल करा या फिर जितना आपने पे करा एक ही बात है, लास्ट में आप ही पे करेंगे कि स्टार्ट में ही पे कर देंगे, जिनसे खरीदी ने उससे पहले ही पे कर दिया, ऐसा होगा नहीं, हम लास्ट में पे करेंगे। लास्ट में पे कौन सी चीज करते हैं एसपी पे करते हैं। तो सेलिंग प्राइस जो आपने पे करी और जितना उसने डिस्काउंट दिया उसने जितना माइनस करा उन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा मार्क्ड प्राइस आ जाएगी। क्लियर है बात। और एसपी निकालना है तो क्या करना है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट कर दो तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी। अब किसको निकालना है डिस्काउंट को निकालना है, कितना डिस्काउंट मिला, तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो डिस्काउंट ये वाले से देखो डिस्काउंट है ना, सेलिंग प्राइस को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा एमपी माइनस एसपी। ये तीन फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी अभी परसेंटेज का मैं बताऊंगा परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे क्या। अब देखिए यहाँ डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट कितना मिला, तो मार्क्ड प्राइस कितनी थी और आपने खरीदा कितने में, उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा डिस्काउंट। कैसे 700 मार्क्ड प्राइस 620 सेलिंग प्राइस, दोनों को माइनस करो कितना आएगा 80 आएगा, आ गया डिस्काउंट आ गया। एक और फार्मूला एमपी इज इक्वल टू एसपी प्लस डिस्काउंट, ये एमपी ये ना 50 कैसे आएगा सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दोनों को प्लस कर दो 5 प्लस 45 50 आ गया, 80 प्लस 620 700 आ गया, कितना आ गया 700। आई होप कि आपको सेलिंग प्राइस के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट, मार्क्ड प्राइस के बारे में और डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये तो डिस्काउंट दिया, आपको कई बार वर्ड सुनने में आता है 10% डिस्काउंट है, 8% डिस्काउंट है, 46% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, 70% डिस्काउंट है, परसेंट में है, डिस्काउंट अलग है। डिस्काउंट किस में है रुपीस में, किस में है जो क्वांटिटी दी है जो पेमेंट है उसमें है, और परसेंटेज में है तो उसको चेंज करना होगा कितने परसेंटेज का है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहे वो निकालना है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आप 7th में पढ़ते हैं होल क्वांटिटी फाइंड करने का, ठीक है, या फिर वैल्यू फाइंड करने का, फाइंड द वैल्यू 4 and 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का, ये 7th क्लास में हमने पढ़ा है। तो वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा आपको, ठीक है। उसीलिए बोलते हैं कि बेटा आप 6th 7th को ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, मेन वो है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। अब मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ मैं थोड़ा हटाता हूँ ताकि हम परसेंटेज की बात करें, ये आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से। अब डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पर निकाल रहे डिस्काउंट परसेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया परसेंट निकालना है तो फ्रैक्शन चाहिए, किसका निकाल रहे डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, नीचे किस पे डिस्काउंट देंगे मार्क्ड प्राइस पे देंगे, किस पे डिस्काउंट देंगे मार्क्ड प्राइस पे। तो मार्क्ड प्राइस कहाँ आ गई अपन, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन, क्या हो गया फ्रैक्शन। इसको चेंज करें किस में परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का साइन। अब परसेंट का साइन यहाँ लगाओ या यहाँ लगा हुआ है,
स्टार्ट से लगा है, बात ही क्लियर, ठीक है। तो यह फार्मूला बन गया किसके लिए, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए, कि इतना डिस्काउंट दिया है। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना एग्जाम्पल, क्या लिया था हमने, चॉकलेट का एग्जाम्पल लिया था 50 रुपीज़ और 5। अब देखिए यहाँ पर कितने परसेंट डिस्काउंट मिला आपको, डिस्काउंट कितना दिया था 5 रुपये का, तो ये 5 ऊपर, मार्क्ड प्राइस कितनी थी 50 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गए, 1 टाइम 1, कितना आ गया आंसर 10%। तो डिस्काउंट परसेंट लिखे तो यहाँ परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, डिस्काउंट 10% है तो मतलब परसेंटेज में गिवन है आपको क्वांटिटी। डिस्काउंट किस में गिवन है, डिस्काउंट तो डिस्काउंट है, अगर परसेंटेज में तो डिस्काउंट परसेंटेज है, अगर नंबर में दिया है पैसे में दिया है तो डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है, कितने रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है। तो अब आई होप कि आप ये समझ गए कि डिस्काउंट परसेंट कितना मिला। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल भी लिया था, वो देखते हैं क्या था। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया था, 80 रुपये का डिस्काउंट दिया था, कितने में थे 700 में से, मल्टीप्लाई 100, ये रखा फार्मूले से रखा, डिस्काउंट अपॉन में एमपी, मार्क्ड प्राइस 700 थी, 0 से 0 कैंसिल हो गए, डिवाइड कर दिया, कितने टाइम जाएगा डिवाइड, तो देखो 1 टाइम में से यहाँ गया 10, तो ये हो गया 1 टाइम, ठीक है। 3 बचे तो मतलब कितना आ गया 0.428, फिर कितना बचे 2 बचे तो 20, और फिर 7 से करा तो 2 टाइम्स, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, सॉरी रुपीस में नहीं है, 11.42%, इतने रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है, ठीक है, इतने परसेंटेज का, सॉरी 11.42 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला जीन्स पर, जो हमने जीन्स के लिए फाइंड करा था ना उसके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फार्मूला समझ में आ गया है किस टाइप से हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किस टाइप से हम यूज़ करते हैं। अब अगला वाला समझिए कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 देखना और एक बार रिवाइज करके फिर से देखना तो समझ में आएगा। पहले हमने सिंपल डिस्काउंट देखा, क्या देखा, डिस्काउंट देखा, फिर उसके बाद हमने डिस्काउंट परसेंटेज में था तो परसेंटेज में देखा फार्मूला क्या है और कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। कोई क्वांटिटी दी है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, कितने परसेंटेज का डिस्काउंट मिला है, ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगर आपको क्या मिला है, डिस्काउंट गिवन है परसेंटेज में, तो आप कैसे निकालेंगे कि आपको कितना पे करना है, कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं हम आज। हमने बोला कि आपको D% गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज किसका निकालते हैं, किस पे मिलेगा डिस्काउंट, आपको किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा था, कौन सा देखा था, वो चॉकलेट वाला देखा था ना 5 रुपीज़ का, तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला था, 10% डिस्काउंट मिला था। तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझना, वो इस चॉकलेट वाले के एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। डिस्काउंट परसेंट हमने कितना निकाला था 10%, ठीक है, ये परसेंटेज का साइन मैं यहाँ लगा देता हूँ ताकि याद रहे कि डिस्काउंट परसेंटेज में 5 रुपये डिस्काउंट मिला था, ये भी पता है, डिस्काउंट परसेंटेज में है, ठीक है। अब फार्मूला क्या बनता है, MP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना, SP, ये होता है फार्मूला, हमने इससे पहले देखा था। MP मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो आप कितना पे करेंगे, ये SP होता है, ये हो गया बात। अब यहाँ पर देखें कॉन्सेप्ट को, किसको देखें, कॉन्सेप्ट को, MP इज इक्वल टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है परसेंटेज में, सर क्या करें, किसका, 10% किसका, मार्क्ड प्राइस का, तो निकालते आता है ना आपको, फाइंड द वैल्यू, कैसे निकालते, 10% ऑफ क्वांटिटी, होल क्वांटिटी, कौन है होल क्वांटिटी, मार्क्ड प्राइस। तो देखिए MP इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना, ये D फॉर 10% है, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, 10%,
ठीक है, सही है, 10% सही है, लेकिन 10% किसका? एमपी का। तो ऑफ एमपी इज इक्वल टू एसपी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई तो। ठीक है, मार्क्ड प्राइस निकालना, मार्क्ड प्राइस, एसपी निकालना, एसपी, डिस्काउंट परसेंट निकालना तो डिस्काउंट परसेंट, ये फार्मूला आ गया याद तो। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाया है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। हमने बोला कि एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी होता है, ये हमें पता है। डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% किसका? मार्क्ड प्राइस का। तो निकालो 10% मार्क्ड प्राइस का और माइनस कर दो, तो निकाल दिया मैंने यहाँ। 10% ऑफ एमपी क्या है? डिस्काउंट है, डिस्काउंट माइनस कर दिया एमपी में से, तो क्या आ जाएगा? एसपी। इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, इसी बेसिस पे क्या आएंगे? क्वेश्चन। फाइंड द सेलिंग प्राइस, हाउ मच मनी यू पे आफ्टर डिस्काउंट, मतलब आपने डिस्काउंट के बाद कितना पे करा, डिस्काउंट के बाद क्या पे करेंगे? सेलिंग प्राइस। तो आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा इनमें से ही, ये फार्मूला अप्लाई करके निकालना है आपको। ठीक है, अब देखिए मार्क्ड प्राइस को x मान लीजिए, अगर मार्क्ड प्राइस पूछी है, डिस्काउंट गिवन है। अब क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, चॉकलेट वाला करा था, हमने क्या बोला था? डिस्काउंट 5 रुपये का है और मार्क्ड प्राइस 50 रुपीज़ है, और सेलिंग प्राइस हमने बोला था 45। उसके ऊपर 50 रुपये लिखे हैं, दुकानदार ने 5 रुपये कम कर दिए, हमने कितना पे करा? 45 रुपीज़ पे करा। ये बात क्लियर? अब देखिए ये फार्मूले पर कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमें पता है 10% का डिस्काउंट मिला है, कितने का? 10% का। ये अभी निकाला ना पिछले वाले क्वेश्चन में, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज, उससे। अब देखिए यहाँ हमें पूछ लिया क्वेश्चन में, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ चॉकलेट, तो हमें क्या गिवन है? 10% का डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस दो गिवन है। यहाँ लिख दिया मैंने 10% एंड एसपी इज इक्वल टू 45। निकालो मार्क्ड प्राइस, यहाँ लिखा हुआ है। मार्क्ड प्राइस क्या करना है? फाइंड करना है। मार्क्ड प्राइस क्या करना है? फाइंड करना है। अब क्या करें? फार्मूला देखो, समझो। मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो एसपी आता है, ये बात के लिए। ये डिस्काउंट है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। कोई बात नहीं सर, तो यहाँ क्या लिख दो? डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज किसका डिस्काउंट दिया, किस पे दिया है? तो हमने बोला डिस्काउंट दिया है एमपी पर, तो ये एमपी हो गया। ठीक है बात? अब देखिए एमपी माइनस डिस्काउंट कितना है? 10% ऑफ एमपी इज इक्वल टू एसपी कितना है? 45। या गया 45। ठीक है, चलिए अब देखिए वैल्यू रखते हैं। एमपी को हम x मान लेते हैं, तो x माइनस 10%, इसको चेंज करते हैं। सबको आता है ना, बहुत अच्छे से आता है, मुझे पता है। 10/100 मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एमपी, एक्स माना ना, लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम बी एक्स, ऐसे मानते हैं हम, इज इक्वल टू 45। एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स को क्या माना? एमपी, आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 0 0 कैंसिल, x/10, तो ये 10x माइनस एक्स अपॉन में 10 इज इक्वल टू 45। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? एलसीएम तो लिया है, ये 1/10 हुआ, x/10 हो गया, एलसीएम ले लिया, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करा, 10x माइनस एक्स अपॉन में 10 हो गया। मुझे पता है आपको सब आता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए माइनस करिए इसको, तो 9x आ गया इज इक्वल टू 450। ये कैसे आ गया सर? 10 का मल्टीप्लाई कर दिया ना इधर। बात क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चे। x इज इक्वल टू 450 अपॉन में 9 कैंसल आउट करा, कितना हो गया? 50। x की वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई। x कितना आ गया? 50 आ गया। x क्या लिया था? एमपी, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितनी आ गई आपके पास? 50 आ गई। मार्क्ड प्राइस 50 आ रही है, मार्क्ड प्राइस 50। कॉन्सेप्ट क्लियर? बात समझ में आ गई क्या करना है?
अगर आपको ये समझ में आ गया, बात ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, फिर एग्जाम्पल की भी ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया है करना क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको डिस्काउंट के बारे में समझ में आ गया किस टाइप से करना है। अब जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस परफॉर्म कर लेंगे, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए मैं और कुछ बता देता हूँ आपको, इसी पैटर्न का बताऊंगा। ठीक है, ये फार्मूला ये रखा है, एक चीज़ और बताऊंगा। ठीक है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब देखो, क्या बोला, डिस्काउंट दिया है 10%, मार्क्ड प्राइस दे दी 50, पूछ लिया एसपी। एसपी क्या करना है, फाइंड, एसपी की वैल्यू निकालना है। क्या करें, वही सेम फार्मूला, यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या करना है, फार्मूला है, बोलो, एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंट, किसका निकालेंगे, डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस पे मिलेगा, इज इक्वल टू एमपी। तो ये एमपी तो गिवन है 50 माइनस डिस्काउंट 10% ऑफ एमपी 50 इज इक्वल टू एसपी। 50 माइनस 10% कैसे चेंज करते हैं, 10/100 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू एसपी। 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एसपी, 45 इज इक्वल टू एसपी। वैल्यू आ रही है सही, दिख रही है ना, सही 60 वैल्यू आ रही है। कॉन्सेप्ट एक बार आप क्लियर कर लीजिए, बहुत क्लियर है। अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया तो पूरे कॉन्सेप्ट को आप एक साथ सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें फार्मूला कैसा भी हो, किस टाइप से भी ऑर्डर दिया है, आपको ये लगा देना है और जो अननोन है उसको x मान लेना, बाकी चीज़ें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, आई होप कि आप समझ गए हैं किस टाइप से हम डिस्काउंट लेते हैं, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करके एसपी निकालते हैं। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है कि जितना डिस्काउंट मिला वो कितना परसेंटेज था, तो उसको किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आपको डिस्काउंट पहले से दिया है तो उसको मार्क्ड प्राइस में से माइनस करके वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैंने यहाँ बता दिया। अगर आपको डिस्काउंट पहले से दिया है तो आप उस किस पे निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस पे। ये माइनस करके, सॉरी माइनस नहीं, ये मल्टीप्लाई करके जो हम निकालते थे ना 7th में, फाइंड द वैल्यू करके, 40% ऑफ 60 लीटर, 10% ऑफ 180, 12% ऑफ 1080, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं। तो वो वैल्यू निकालने के लिए थे, कितनी क्वांटिटी है, तो हमने डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं कि ये मार्क्ड प्राइस का कितना है, और उसको माइनस कर रहे हैं मार्क्ड प्राइस में से, क्योंकि डिस्काउंट दिया ना, मार्क्ड प्राइस में माइनस करके क्या निकल जाएगा, जितना हम लास्ट में पे करेंगे उस शॉपकीपर को। ठीक, चलो आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देन हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के परफॉर्म करेंगे तो आप उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर our YouTube channel BKG Classes Khargone. Thank you students.